गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? कहीं एक चुने हुए सांसद को धमकी मिल रही पप्पू यादव, कहीं स्टार सलमान खान को मारने की बात आती है, कहीं काला हिरन को लेकर के अब यही न्याय होगा, यही न्याय होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के ये मन और विधान का न्याय है, लेकिन हिंदुस्तान ये मांगता है, पीडीए कहता है कि हमारा संविधान चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें जननायक अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री और यही भावी प्रधानमंत्री चाहिए। सीधे सीधे भाजपा ने दंगा करवाया है, आप सुनो, यह साक्ष्य भी मिलता है। और दंगा करवाने के बाद ये नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। बिश्नोई आज जेल से पूरे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। क्या भाजपा के जिस प्रकार से 7 से 8 साल जो राज्य सरकार है, क्या कुछ काम नहीं किया है? स्वामी भानु प्रताप हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सब ये आरोप एलिगेशन लगा रहे हैं कि सपा की कार्यकाल दिखता है, भाजपा कोई काम नहीं दिखता, ये तो सही है। भाजपा का कार्य यही है, दंगा करवाने का कार्य दिखाई दे रहा है। आपस में नफरत, भाईचारा में दूरी। भारतीय जनता पार्टी में जब से आई है, गऊ तड़प तड़प मर रहे हैं, सांड से लोगों की हत्या हो रही है, ये गोमांस का निर्यात बढ़ गया है, गोमांस का निर्यात बढ़ गया है। जब से ये आए हैं, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे ठगने का काम किए हैं। जब से ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए जंगल राज बन गया, थाने में पुलिस ले जा रही, मार दे रही है। कहीं बाबा का बुलडोजर घर को अवैध कागज में घोषित करके गिरा दे रहा है, कहीं गोली मार दिया जा रहा है, कैमरा के सामने हाई कोर्ट में गोली मार दिया, जेल में हत्या हो जा रही है। वहीं पुलिस कांस्टेबल का बलात्कार होता है, और वहीं उत्तर प्रदेश में नौजवानों, लाखों नौजवान अपनी आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि ये सरकार पेपर नहीं करवा पाती। जब उपचुनाव आता है तो कटोगे बटोगा नारा, बहराइच का हिंसा, बिश्नोई का बयान आ रहा है महाराष्ट्र से, पूरे देश में एक ध्यान को भटका दिया जा रहा है कि महंगाई पे सवाल ना हो, बेरोजगारी पे सवाल ना हो, चीन के बॉर्डर पे सवाल ना हो, मणिपुर पे सवाल ना हो, डीजल पेट्रोल और कोरोना महामारी से लेकर के बीप चंदा का धंधा से लेकर जो संविधान पे खतरा है, जो संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलना चाह रही है, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, अग्निवीर जैसी योजना ला करके हमारे नौजवानों को मौत के मुंह में भेजना चाह रही है। स्वामी जी, आप इस उपचुनाव की बात करते करते बहराइच दंगे तक चले गए। बहराइच दंगा, क्या आप नहीं लग रहा सरकार किसी का भी हो, दंगा पूछ कर नहीं होता है? अगर मान लीजिए किसी मामले को लेकर विवाद बढ़ा, उस विवाद में अगर ऐसा हो गया तो क्या किसी पार्टी विशेष के सुनियोजित तरीके से नहीं दर्ज किया बताया जा सकता? बताया जा नहीं सकता, यहाँ कराया गया है। जब सरकार होती है जिसकी उसकी जिम्मेदारी है, आप कोई कार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ले लेते हो, नाम बदल करके आप विकास का नेम प्लेट बदल देते हो। तो महाराज का दंगा जब आता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाता है। आपको धन्यवाद देना चाहिए, आप सबको धन्यवाद देना चाहिए कि भाजपा के धन्यवाद हम विधायक है, खुद मुकदमा करवा दिया है। हम क्यों? इसलिए कि विधायक के ऊपर मुकदमा हो जाता, इसलिए विधायक के ऊपर मुकदमा हो जाता। हम धन्यवाद देंगे। वैसे विधायक को जेल में चला जाना चाहिए जिन्होंने अग्नि के मुंह में जनता, गरीब जनता को झोंकने का काम किया। वही लोग दंगा करवाए। और एक वीडियो और वायरल होती है, 2 घंटा का समय मिला और एक गद्दारी कर गए, पूरा महाराजगंज जल जाता। उसके बाद एक वीडियो जारी होती है, वो दंगाइयों के साथ पुलिस परेड मार रही है, उनके सामने जो है गाड़ी जलाया जा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी, ये सरकार, ये सीधे सीधे भाजपा ने दंगा करवाया है, आप सुनो, यह साक्ष्य भी मिलता है। और दंगा करवाने के बाद ये नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। बिश्नोई आज जेल से पूरे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? कहीं एक चुने हुए सांसद को धमकी मिल रही पप्पू यादव, कहीं स्टार सलमान खान को मारने की बात आती है, कहीं काला हिरन को लेकर के अब यही न्याय होगा, यही न्याय होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के ये मन और विधान का न्याय है, लेकिन हिंदुस्तान ये मांगता है, पीडीए कहता है कि हमारा संविधान चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें जननायक अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री और यही भावी प्रधानमंत्री चाहिए। क्या आज समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा फसाद नहीं होता था, घटनाएं क्रम नहीं बढ़ी थी, जगह जगह जिस प्रकार से रोड बन चुकी है उस वक्त रोड भी नहीं था, लाइट की समस्या थी, बहुत सारी चीजें थी? क्या सपा सरकार में एलिगेशन नहीं लग रहा था उस वक्त जो आप आरोप लगा रहे हैं? सरकार में दंगा वही भाजपा के लोग करवाते थे,
वही गौ मांस कई प्रमाण है कि कन्नौज के मंदिर में एक गाय मांस फेंक दिया गया, मुसलमानों को जेल में भेज दिया गया। जब जांच आती है तो उसमें बजरंग दल का व्यक्ति पकड़ा जाता है। जब अगर यही बहराइच का दंगा अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते तो चौथे स्तंभ आप और बड़े बड़े चैनल वाले जो गोदी मीडिया हैं उनसे इस्तीफा मांगने चले जाते। आज कोई भी चैनल वाला योगी बाबा से इस्तीफा मांगने नहीं गया कि कोई नहीं। यही मोहित पांडे की हत्या पुलिस कर दे रही है, मणिपुर जल रहा है, या नौजवान उत्तर प्रदेश में त्राय त्राय है। 10 लाख बुला के दिए हैं, 100 फोन करने के बाद पूछताछ के लिए पुलिस ले जाती है, मार देती है। ये पुलिस नहीं काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी एलिगेशन लगा रहे हैं कि बहराइच में भाजपा के जो क्षेत्रीय विधायक हम लगा नहीं रहे, कई साल लगाए, कई बार लगाए, लगा रहे हैं। सही बात है, भाजपा दंगा करवाई, भाजपा के लोग शामिल, भाजपा के लोग वहां उग्रवादी के रूप में आ रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं। फिर आप लोग क्या रामगोपाल मिश्रा से मिलने गए? समाजवादी पार्टी कोई नेता, कोई छोटा नेता, बड़ा नेता, कोई गया उस परिवार से जो है कि संविधान वो मिलने गए, वो समाजवादी जो करना किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों मंगेश यादव सब लोग पहुंचे थे? वो उसमें भी जो भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो दंगा कराने का सुप्रीम कोर्ट ने भी, और ये लोगों ने, विधायक तमाम लोग वीडियो आ गए, उसमें हमें बताने की नहीं। बहराइच पे पत्थरबाजी करना जरूरी, आप बहराइच पे आप मत बोलो। बहराइच पे पत्थरबाजी करना जरूरी तो झंडा उतारना जरूरी है। पुलिस कहाँ थी? पहले पत्थरबाजी पुलिस कहाँ थी? हाँ, ये बात आप कहेंगे ठीक है, पुलिस नहीं, और क्या कौन नहीं ठीक है? पुलिस कहाँ थी? पत्थर के बाद गोली कैसे चल गई? कैसे बिल्डिंग पे चढ़ गया? कैसे गोलीबारी हो गई? कैसे गाड़ी जला रही? मैंने आपसे कहा पुलिस के सामने उग्रवादी जा रहे, पुलिस के सामने गाड़ी जलाई जा रही, पुलिस बैठे हैं। 3 घंटा का समय कौन दिया? वीडियो वायरल हुआ। तो ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित दंगा था, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दंगा में और हिंदू मुसलमान करने में माहिर है, और पीडीए संविधान लोकतंत्र बचाने में माहिर है। इसलिए पीडीए जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। स्वामी जी, 9 विधानसभा उपचुनाव सामने है, ऐसे में मिल्कीपुर सटा कटहरी है, और कटहरी क्या समझ रहे हैं कि वहाँ जिस प्रकार से जाति समीकरण के आधार पर देखा जाए, भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है निषाद जी को, धर्मराज निषाद जी को, वहाँ निषाद के साथ साथ ब्राह्मण समाज और जो दलित हैं वो 2 पार्टी बढ़ जा रहे हैं, बीएसपी और एएसपी में। तो क्या लग रहा है किस प्रकार से समाजवादी पार्टी वाले? ये जातियां टूट गई है, पीडीए कहिए। जब संविधान देश को आज़ादी कराने के लिए जातियां में लोग नहीं लड़ते, ये प्रमाण लोकसभा में आ गया। 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, 27 में सरकार बनेगी। करहाल में जो पेच फंसा है उस पर क्या कहेंगे? एक तो बहनोई है, एक जो भतीजा उनका चुनाव लड़ रहा है, तो कैसे जो है कि ये बहनोई उससे नहीं मतलब है। मोहन यादव चुनाव वहाँ आके लड़ ले, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, हाँ, आके लड़ने, रिजल्ट पता चलेगा। आपका जवाब पूरा हो गया। पूर्वांचल से लेकर के आगरा एक्सप्रेसवे तक जो बात आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बनवाए हैं, क्या भाजपा ने जिस प्रकार से तमाम जगहों जो पे NH हाईवे के जो शिलान्यास कर रहे हैं, जो कार्रवाई जो ये रोड सड़कें बना रहे हैं, उसको आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, वो कर ही नहीं रहे। अखिलेश जी का नेम प्लेट निकाल करके अपना नेम प्लेट लगा रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप, समाजवादी पार्टी के नेता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भले ही भगवा रंग में क्यों ना हो, लेकिन नेता हैं और उन्हीं की बात को रखते हैं। और अभी मैं राजधानी लखनऊ में हूँ, ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, और इधर जो देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े बैनर और पोस्टर हैं। दीपावली का समय है, उस दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ देख सकते हैं ऊपर शुभकामनाएं भी दिया गया है। हालांकि मैं उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सामने खड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग हैं। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आप क्या समझते हैं, जिस प्रकार से तमाम घटनाएं मैंने बातचीत किया, क्या समझते हैं आप? सबका बहुत बहुत धन्यवाद।